यदि ए और बी दो विषम संख्या हो तो निम्न में से कौन सी संख्या एक सम संख्या होगी। सवाल में पूछा जा रहा कि यदि ए और बी, जबकि यहाँ कोई ये संख्या नहीं है, ये अचर पद नहीं है, ये चर पद है, और इन्हें मान बोला कि माना, सवाल का मतलब है कि भाई माना कि ये दो संख्या विषम है, और इन्हीं के अनुसार आपको ये बताना कि भाई इसमें सम संख्या कौन सी है। अब मानने की बात है, ए को हम विषम बोला ना, तो ए बराबर हम 3 ले लेंगे और बी बराबर 5 ले लेंगे। दो संख्या हमने दोनों ये विषम संख्या है। अब देख लो करके संख्या रखा, देख लो ए बराबर अगर हमेशा रखा है तो 3 + 5 + 1 बराबर 5 और 3 8 और 1 9, गलत। 3 × 5 बराबर 5 × 15, गलत। 3 × 5 + 2 बराबर 5 × 15 2 17, गलत। 3 + 5 बराबर 8, यानी ये संख्या जो आई ये हमारी सम संख्या आई, ऐसे ही मान रखा है, तो उसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही है। कई बार हम जब वहां अवैध एग्जाम में देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाए, यार पता नहीं क्या कह रहा है ये, तो सर ठंडे दिमाग तो सोचने की समझने की कोशिश करनी चाहिए, और जबकि सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है, बस हमें जैसे उसने सोचा ऐसे ही हमने इसकी संख्या रखी और इसका निष्कर्ष आपका अगर निकाल दिया 8 है। दूसरा, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी है। वैसे तो मैंने डिटेल से बताया रखा, चलो एक सवाल है, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बार ऑप्शन से। अब ऑप्शन है 14, एक 16 है, एक 17 है, और एक इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आप, जबकि सही उत्तर है इसका, मैंने बताया भी है था पहले पिछली वीडियो में अपनी, इसका उत्तर है सही 15 संख्या होती है। अब मैं कौन कौन से उत्तर लिखता हूँ मैं, लेकिन लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे, यार 14 ही ना होगा, भी 14 पे टिक लगा दिया। तो ये चीज देखनी चाहिए कि इनमें से कोई, अगर 15 है तो इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। अब लिखवाता हूं मैं अभाज्य संख्या। दो, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 15 ये संख्या होती है, तो उसका कितनी संख्या टोटल 15। यदि संख्या 517 324 517 324 पूर्णतया 3 से विभक्त है। ये क्लियर कर रखा है उन्होंने कि ये संख्या पूरी 3 से विभक्त है, लेकिन एक अंक की कमी है, वो है स्टार की जगह क्या आएगा ये नहीं पता। तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या आएगा। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि 3 से जो विभक्त होने का जो नियम है उसकी यहाँ आवश्यकता है आज। वो आवश्यकता कैसे पड़ रही है, अगर हम वैसे हिसाब लगा लो कि भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2 आएगा, 3 आएगा, अलग अलग संख्या अगर हम जोड़ा रखा संख्या उसे हल करें, काट कर देखा, भाग कर देखा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या नियम था हमारा कि पूर्णतया 3 से विभक्त होने वाली संख्या, उसका नियम है जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा भाग हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, वही संख्या 3 से पूरी कट जाएगी, यह है नियम। अब हमने उसका क्या जो योग लगाओ, 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 4 22। क्या 22 3 से कट रहा? बिल्कुल नहीं कट रहा। 23 नहीं कटता, 24 कटता है। अगर इस सारी संख्या का योग, अंकों का योग 24 होता तो 3 से पूर्णतया वो कट जाता, सीधी सी बात है, कट गया। लेकिन अभी है 22, तो इसका मतलब इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा इसके अंकों के योग में, और तब 2 कब जुड़ेगा
जब हम इसे इसमें दो रख देंगे यहाँ पे, अब जोड़कर देखो 24 आ जाएगा। जब 24 आएगा तो सीधी सी बात है इसका ये 3 से कट गया, तो कौन सी संख्या मैं यहाँ रखी स्टार की जगह, जो अंक आया वो कौन सा आया, वो 0 नहीं आया, 1 नहीं आया, ये 2 आया, तो उत्तर है 2। अब सोचने की बात है, क्या हम इसकी जगह 5 1 7 और 5 3 2 4 रख दे, क्या 3 से कटने का नहीं, 3 एकम 3, 3 सते 21, 7 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, अब इधर कर लो 24 है ना ये, और 3 अठे 24, 3 अठे 24। क्या संख्या पूरी पूरी कट गई। अगर हम इसकी जगह यहाँ 5 रख दिया हमने, जहां 2 आया, क्या ये 5 रखा है संख्या पूरी पूरी कटी, बिल्कुल कटी। वहां ऑप्शन में हो सकता है 5 भी रखा जा, हो सकता है वहां फिर 5 की जगह 8 भी रखा जा, और 1 2 भी रखा जाएगा, वहां 5 भी रखा जाएगा, 8 भी रखा जाएगा, और वो तीनों सही होंगे। लेकिन हमें सारा जो दिमाग है वो अपनी साथ रहेगा चलना, वो इधर उधर नहीं रखना। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक पॉइंट है ना जो इसमें दे रखा, छोटे से छोटा अंक होना चाहिए, वो छोटे से छोटा अंक 2 होगा, भले ही वो यहाँ पे 8 हो, भले यहाँ पे 5 हो, तब भी ये हमारे गलत माने जाएंगे, जबकि उसका सही उत्तर 2 है। ये नियम जो समझाया था ये कोई वैसे नहीं समझाया था, इनका प्रयोग होने वाला है, उन्हें पीछे क्लियर कर लो, समझ लो और सवाल को नोट कर लो।